Hello friends, welcome with my channel TGT Special Notes. Myself Saurabh Singh. Today we will study about noun and its types. वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. Friends, first of all I tell you about the definition of noun. फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग नाउन को हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं, इसकी डेफिनेशन है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन. जिसकी हिंदी में परिभाषा है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. एग्जाम्पल है राम, पटना, पेन, ऑनेस्टी, इलनेस, मोमेंट, etc. इस एग्जाम्पल में राम एक व्यक्ति का नाम है जो कि नाउन है, पटना एक स्थान का नाम है, ये भी नाउन है, पेन वस्तु का नाम है, इसी तरह ऑनेस्टी, इलनेस, मूवमेंट भी नाउन कहलाते हैं. सबसे पहले नाउन को दो भागों में डिवाइड किया गया था. पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन को हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को अगणनीय संज्ञा. मीन्स द नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड. ऐसी संज्ञा जिनको गिना जा सके उसको काउंटेबल नाउन में रखा गया. जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो जिसकी गिनती की जा सके उसको हम गणनीय संज्ञा कहेंगे. जैसे वीणा, रवि या कोई वस्तु का नाम पेन, चेयर, etc. और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहते हैं, अर्थात जिसकी गिनती ना की जा सके. ए नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड. एग्जाम्पल है वाटर. वाटर एक मटेरियल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता इसलिए ये अनकाउंटेबल है. ऐसे ही ऑनेस्टी, चाइल्डहुड ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे भी काउंट नहीं किया जा सकता इसलिए ये भी अनकाउंटेबल नाउन है. फ्रेंड्स, बाद के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने काउंटेबल नाउन को 3 भागों में बांट दिया. पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन. इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन को भी हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग इन 5 प्रकार के नाउन्स के डिफिनीशंस और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. पहला नाउन है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. इसकी डेफिनेशन है द नाउन व्हिच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग. ऐसी संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या स्थान का पता चलता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. एग्जाम्पल है विनय, मुंबई, रामायण. यहाँ विनय जो है ये प्रॉपर पर्सन है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है, और यहाँ मुंबई प्रॉपर प्लेस है अर्थात किसी विशेष स्थान का नाम है, और इसी तरह रामायण एक प्रॉपर थिंग है जो कि किसी विशेष पुस्तक का नाम है, इसलिए इसे हम प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं. इसी तरह से दूसरा नाउन है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. इसकी डेफिनेशन है द नाउन व्हिच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स. इसकी हिंदी में परिभाषा है ऐसी संज्ञा जिससे किसी सामान्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. एग्जाम्पल है मैन, स्कूल, टेबल. एग्जाम्पल में मैन ये एक कॉमन नाउन है क्योंकि यहाँ किसी विशेष व्यक्ति का नाम ना लेकर डायरेक्ट उसे हम मैन कहकर संबोधित करते हैं. ऐसे ही स्कूल, यदि हम स्कूल का नाम लेंगे, उसका कोई प्रॉपर नाम ले लेंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा. लेकिन यदि हम
वर्ल्ड के सभी शिक्षण संस्थानों की बात करेंगे तो इसको हम स्कूल कहकर संबोधित करेंगे। इसी तरह से यदि हम किसी वस्तु का प्रॉपर नाम ले लेते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम टेबल का कोई प्रॉपर नेम ना देकर बल्कि डायरेक्ट उसे हम टेबल कहकर एड्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसे हम कॉमन नाउन में रखेंगे। इसी प्रकार तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द नाउन व्हिच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के समूह का पता चले तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा कलेक्टिव नाउन में ही यूज होते हैं, जैसे क्राउड, हर्ड, ग्रुप, क्लस्टर, गैंग, ड्रोव, स्वर्म, बंडल, पाइल, पील, चेन, बैंड, वूली, etc। जैसे एग्जाम्पल है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, ए क्राउड ऑफ पीपुल, ये गैंग ऑफ रोबर्स, etc। चौथा नाउन है मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहती है। इसकी डेफिनेशन है द नाउन व्हिच डिनोट्स मटेरियल्स, जिसकी हिंदी में परिभाषा है ऐसी संज्ञा जिससे किसी पदार्थ का या पदार्थ की बनी हुई चीज़ों का पता चले उसे हम मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। यह एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉफ़ी, घी, गोल्ड, वाटर, etc। इसी प्रकार नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन, जिसकी हिंदी में परिभाषा है ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य का, उसके गुण का और उसके स्थिति का पता चले। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक और डेफिनेशन है अ थिंग व्हिच वी कैन नॉट सी और टच, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनको ना हम छू सकें ना देख सकें, केवल महसूस कर सकते हैं, तो उन्हें भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड, ह्यूमैनिटी, विजडम, ब्रेवरी, etc। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।